भारत में रेप के आरोपों का सामना कर रहे भगोड़े नित्यानंद की प्रतिनिधि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल हुई। यूएन की बैठक में शिरकत करते नित्यानंद की प्रतिनिधि विजय प्रिया की तस्वीरें देश भर में वायरल हुई, जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। लेकिन अब नित्यानंद के प्रतिनिधि के यूएन में पहुंचने पर संयुक्त राष्ट्र का जवाब आ गया है। नित्यानंद की प्रतिनिधि जिस प्रोपेगेंडा के साथ यूएन के मंच पर पहुंची थी, उसे करारा झटका लगा है। इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन ने इसकी पुष्टि की है कि भगोड़े नित्यानंद ने संयुक्त राष्ट्र के मंच तक पहुंचने में एनजीओ के एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया। यूएन का कहना है कि नित्यानंद के प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो बयान दिया है, उस पर बिल्कुल विचार नहीं किया जाएगा। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता ने इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए कहा कि यूएन के मंच पर कैलासा के सदस्यों को उनकी प्रचार सामग्री बांटने से भी रोक दिया गया था। OHCHR के प्रवक्ता ने कहा कि कैलासा के प्रतिनिधि ने बीते फरवरी महीने में जिनेवा में यूएन की 2 पब्लिक मीटिंग्स में हिस्सा लिया। इसमें से एक एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की बैठक 22 फरवरी को हुई, जबकि दूसरी बैठक 24 फरवरी को हुई थी, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर थी, जिसका आयोजन यूएन के CISCR ने किया था। प्रवक्ता की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया है कि 24 फरवरी को हुई बैठक दरअसल एक तरह की ओपन पब्लिक मीटिंग थी, जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता था। इस बैठक के समक्ष रखे गए सवालों या आरोपों पर एक एक्सपर्ट समिति गौर करती है। इसके बाद कई पहलुओं पर गौर कर एक मसौदा तैयार किया जाता है। बैठक में शामिल लोगों या संगठनों की शिकायतों, उनके सुझावों और बातों को सुना जाता है। इसके लिए लोगों या एनजीओ को बाकायदा बैठक में शामिल होने के लिए रजिस्टर करने को बोला जाता है। संबंधित पक्षों की वैधता के आकलन के बाद ही आगे की कार्रवाई होती है। कैलासा की परमानेंट एम्बेसडर होने का दावा करने वाली विजय प्रिया नित्यानंद ने जो मीटिंग में कहा, उस पर गौर नहीं किया जाएगा, न ही संबंधित समिति के समक्ष इसे भेजा जाएगा। इस तरह का दावा OHCHR के प्रवक्ता की तरफ से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में कथित कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया नित्यानंद ने हिस्सा लिया था और उसने यूएन की इस मीटिंग में भारत पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।